हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों, और अब तो आप लोगों को पढ़ाई जबरदस्त करनी चाहिए क्योंकि नोट द मंथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फरवरी महीना से एग्जाम शुरू हो रहा है, मतलब फरवरी महीने में एग्जाम शुरू हो जाएगा। पहले होता क्या था, पहले मार्च में एग्जाम होता था, मार्च अप्रैल में पहले एग्जाम होता था, लेकिन इस बार फरवरी महीना में एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि भैया जो भी 10th और 12th में पढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए अंतिम मौका है। एक ही बार 10th दे पाओगे, एक ही बार 12th दे पाओगे, और दूसरी बार दोगे फिर कंपार्ट कहलाएगा, तो उसके बारे में मत सोचो। जी हाँ, आज हम लोग कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले वीकली टेस्ट का, और ये बोर्ड एग्जाम भी, क्योंकि पता है भैया जो वीकली टेस्ट है वो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता ही है। ठीक है, साइंस जो आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, और ये सवाल जरूर देख लो जो बोर्ड एग्जाम 2023-24 की क्लास 10th वाले विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और चलो क्वेश्चंस को देखते हैं, मजा आएगा। और कितना मजा आता है कमेंट में जरूर बोलना। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए, इस पर मैंने पहला पार्ट 1 मैंने बताया था स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और ये मैं डिजिटल बोर्ड में बना रहा हूं। आपसे बहुत कमेंट आ रहा है, देखिए पीछे कितना अच्छा नीला नीला दिख रहा है ना, कितना नीला नीला बैकग्राउंड, मतलब गजब का पृथ्वी हम लोग का, कितना ही खूबसूरत दिख रहा है ना। इसी में हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग रहते हैं कहीं पर। तो चलो भाई देखते हैं हम लोग सबसे पहला सवाल क्या है। और वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बोले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। पृथ्वी में वायुमंडल है इसलिए तो नीला हरा दिखाई दे रहा है पृथ्वी, इसलिए तो इतना ब्लू ब्लू ब्लू, भाई आज ब्लू है पानी, ब्लू है पानी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में वायुमंडल है, और 3 भाग तो भैया पानी से घिरा हुआ है पृथ्वी का, समझ रहे हो। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा पृथ्वी भी है, पृथ्वी है। ठीक है, तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो कैसा दिखाई पड़ता भैया? वायुमंडल नहीं होता तो काला दिखाई पड़ता, याद रखना। कैसा दिखाई देता? वायुमंडल नहीं होता तो काला दिखाई पड़ता, समझ रहे हो। वायुमंडल नहीं होता, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, ब्लैक दिखाई पड़ता। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये हमारा अभिनेत्र लेंस है, ये हमारा आपका सबका आंख है, मतलब सबका अपना 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 आंख होता है। ये मेरा आंख है, वो आपका आंख है, और ये आंख आप लोगों को पढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? पुतली के द्वारा होता है, रेटिना के द्वारा होता है, पक्षमावी पेशिया के द्वारा होता है, प्रतरिका द्वारा। याद रखना ये होता है पक्षमावी पेशिया के द्वारा। ये देख सकते हो दोस्तों, यहां पर आप लोग दिख रहा है, ये यहां पर और यहां पर, ये दोस्तों पक्षमावी पेशिया है। फोकस दूरी को जब घटाना होता है तो सिकुड़ जाता है, जब बढ़ाना होता है तो फैल जाता है। यहां देख सकते हो ये हमारा क्या है, ये पक्षमावी पेशिया है। ठीक है, इसी के सिकुड़ने और फैलने से फोकस दूरी घटता और बढ़ता रहता है, समझ रहे हैं। तो वो हमारी जरूरत पर डिपेंड करता है। हम लोग जब धूप में जाते हैं तो सिकुड़ जाता है, जब कमरे में आते हैं तो फैल जाता है। ठीक है, अपने अनुसार वो एडजस्ट करता रहता है, समझे हो। चलो अगला प्रश्न है, 1D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया और हर एक बार पूछा जाएगा। जी हाँ, बोला एक डायोप्टर मतलब पावर दे दिया, लेंस का पावर कितना दे दिया है, 1D दे दिया है। आपको निकालना है क्या, फोकस दूरी। हमको पता है कि फोकस दूरी F इक्वल टू होता है 1/p, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। फोकस दूरी का डायरेक्ट पूछ सकता है, तो 1/p यानी कि 1/p का वैल्यू कितना, 1, तो 1/1 एक ही होगा, लेकिन किस में होगा, ये 1 मीटर में होता है। याद रखना, जब भी हम लोग डायोप्टर से फोकस दूरी निकालते हैं तो वो मीटर में निकलता है, समझ गए ना। और या फिर अगर आपको कभी फोकस दूरी दे देना और क्षमता निकालने बोले तो उसको आप लोग सर्वप्रथम क्या, मीटर में चेंज करना। लेकिन भैया एक भी आंसर नहीं मैच कर रहा है, सेंटीमीटर में सभी है तो सेंटीमीटर में चेंज करो। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी इज 100% परम सत्य उत्तर है। ठीक है, जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है। जरा दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, आपको पता है निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, इसको संशोधन किससे करते हैं पता है? इसको संशोधन हम लोग अवतल लेंस के द्वारा करते हैं। उसी प्रकार दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, जिसमें निकट दृष्टि दोष मतलब जिसमें आप निकट की वस्तु को देख पाओगे पर दूर में रखी वस्तुओं को नहीं देख पाओगे। निकट मतलब बस आपके कमरे में जो वस्तु है जितना सामने उसको देख पाओगे, लेकिन मान लो वही आपके घर से बहुत दूर है थोड़ा, उनको देखने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, जो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये होने का कारण क्या है, तो याद रखना
हम लोग का जो समंजन क्षमता होता है वो घट जाता है। समंजन क्षमता मतलब एक हमारी आंखों की क्षमता होती है जिसके अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है, ठीक है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाते हैं, सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से समंजन क्षमता घट जाती है और ये दृष्टिदोष हो जाता है, जरा दूर दृष्टिदोष। ओके, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? देखिए मायोपिया होता है एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया छोटा है ना तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टिदोष, ठीक है, याद रखना, मायोपिया निकट दृष्टिदोष को बोलते हैं। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता, अभी मैंने कहा कि ऐसी क्षमता हमारी आंख का जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता, याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत? और भैया पढ़ लो और शानदार तरीके से हम लोग का कोर्सेस सर उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अब मैं आप लोग का यूट्यूब में भी लाइव टेस्ट डेली शुरू कर दूंगा ताकि मजा आए सभी बच्चों को। जी हाँ, अगर मजा आ रहा है ना तो सभी बच्चों को शेयर जरूर कर देना वीडियो, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। नेक्स्ट देखो, अरे भाई ये कौन है पबुआ है? आप में से कोई है क्या जो चांद को निहार रहा है? किसी ने दिल तोड़ दिया है क्या आपका? चांद को निहार रहा है बेचारा। चलो जो भी हो, देखो क्वेश्चन की सवाल की तरफ देखते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है, भैया तारे इतना झगमग 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 झगमग, देखो कितना अच्छा चमक रहा है ना, कारण क्या है? तो पढ़े होंगे आप लोग, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो प्रकाश चलकर आती है ना तारों से, उसका रास्ते में कई बार अपवर्तन होता है, वायुमंडल धूलकण से टकराता है और पृथ्वी पर जब इसके आंख में पहुंचता है, इस प्रकार इधर 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 होके इसके आंख में जब पहुंच जाता है तो ये झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। और ये तो कुछ और ही दुनिया में खोया हुआ है भैया, किसको याद करके देख रहे हो आराम से एकदम पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में खड़ा होके, ऐसे हम लोग पृथ्वी पर ही खड़े हैं, वो आसमान को निहार रहा है, ठीक है। चलो आइए हम तारों को दिखाने के लिए लाए थे, ये देख लो, तारों को देख लो, ऐसे देखते होंगे पर डे। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? देखो फिगर, ये आपका सूर्योदय का फिगर हो गया, ये सूर्यास्त का फिगर हो गया। जब सूर्योदय हो रहा है यानी कि जब सुबह सुबह मुर्गा बांग दे रहा है, यानी जब सुबह सुबह आप उठ रहे हो, ठीक है, तो आकाश कैसा दिख रहा है? देखो लाले लाल लाले लाल 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 रे, देख रहे हो लाल लाल है ना, कितना लाल है। इधर भी देखो सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ भी लाल दिख रहा है, ठीक है, तो लाल दिखता है, कैसा दिखता है? लाल, रेड कलर का दिखता है। ओके, और एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसके बाद और सवाल है हम लोगों का दो को, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कमेंट करके आप लोग बताना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो देख लिए, ठीक है। और हाँ, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी आप वीडियो को देख रहे हो, जो क्लास 10th वाले विद्यार्थी है, 12th वाले विद्यार्थी है, 10th वालों के लिए शानदार तरीके से सफलता बैच मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जो हमारे एप्लीकेशन टॉपर बनो पर है। कौन सा बनो? टॉपर बनो। भाई इस बार बहुत टॉपर बना था, आप लोग भी बन सकते हो। टॉपर बनो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर सफलता बैच में जाके ज्वाइन हो सकते हो। क्लास 10th वाले, 12th वाले आर्ट्स के लिए आप लोगों का जुनून बैच है, और साइंस वालों के लिए आप लोगों का टारगेट बैच है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, आज ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। चलो, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो सुनो, गैसीय माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद ठोस में होता है। यानी सबसे ज्यादा चाल बोले किस माध्यम में होगा? तो हवा, गैसीय माध्यम में हवा में हो जाएगा, उससे थोड़ा कम जल में होगा, और उससे ज्यादा यहाँ पर सीसा और हीरा में हो जाएगा, ठीक है। मतलब याद रखना, जो गैसीय माध्यम होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। गॉट इट? चलो अंतिम सवाल, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से कितना मिनट पहले दिखाई देता है? जल्दी से कमेंट करेगा। 1 मिनट भैया, ये तो ब्लू ब्लू हो गया, ये तो येलो रह गया। कितने मिनट पहले दिखाई देता है? याद रखना 2 मिनट पहले, ठीक है। सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? हमें 2 मिनट पहले ही सूर्योदय दिखाई दे देता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार सा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, जो आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो भैया सभी को शेयर जरूर कर देना वीडियो, अगर इस प्रकार की वीडियो चाहते हो तो। और मैं लाइव क्लास जल्द लेकर आ रहा हूं आप लोगों का, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, इसलिए सभी बच्चों को शेयर कर दो, कह दो कि सर अब लाइव क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। शेयर कर दो ताकि अब पढ़ाई होगी शानदार,
ठीक है, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। मेहनत करो, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। देखो यही मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अभी समय है, अभी फरवरी महीना आने में लगभग 6-7 महीना टाइम है। इस दौरान अगर आप मेहनत कर ले तो, हमारे साथ मिलकर पढ़ लेते हो ना, तो रिजल्ट आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा ये आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। ठीक है, वहीं आप मेरी बात को सुनकर दरकिनार कर दोगे, सर ये ऐसे ही बोलते हैं, सर का कुछ काम ही नहीं है, फालतू में फेंकते हैं, तो फिर देखना रिजल्ट के टाइम। बच्चे देखे हैं। चलो मैं वो नहीं कहता, आप लोग मेरे प्यारे भाई बहन हो, दोस्त हो, तो यार पढ़ो, मेहनत करो, ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओ, अपने स्कूल के शिक्षक का नाम रोशन कर पाओ, अपने गांव, अपने जिले का नाम रोशन कर पाओ, और एट लास्ट हमारे झारखंड का नाम रोशन हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।